वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कॉलम के बारे में जाना, कॉलम क्या है और इसेंट्रिसिटी का कॉलम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कल के वीडियो में सबको बहुत अच्छा लगा, कल के लेक्चर में कि क्या अच्छा लगा कि अब कॉलम को भगाने का परमिशन मिल गया। अब कॉलम को स्टार्टर को 20 mm 30 mm इधर उधर करने का परमिशन मिल गया, लेकिन उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया कि उसको कैसे रोकना, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है और किस डायरेक्शन में करना और किस में नहीं। आगे जानते हैं कॉलम के बारे में और भी बहुत। कॉलम के डिफिनेशन को कल हम समझ चुके हैं। अब जानते हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में। कॉलम में दो तरह के रेनफोर्समेंट होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है उसको मेन रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है उसको लेटरल टाइप बोलते हैं। लेटरल टाइप आगे आते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कॉलम के अंदर कंडीशन क्या क्या है। पहला रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा जब भी हम लोग कोई सेक्शन डिजाइन करते हैं, चाहे वो सेक्शन कॉलम हो, फुटिंग हो, स्लैब हो, बीम हो, तो उसमें डाया ऑफ रेनफोर्समेंट कभी डिजाइन नहीं होता है और न ही नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट डिजाइन होता है। उसमें जो डिजाइन होता है एरिया ऑफ स्टील डिजाइन होता है, एरिया ऑफ स्टील डिजाइन होता है। तो जब एरिया ऑफ स्टील डिजाइन होता है तो इसी तरह कॉलम में भी एरिया ऑफ स्टील डिजाइन होता है। ड्राइंग में आता है नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट अलग अलग करके, वो कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील को देखते हैं। तो कॉलम का जो रिक्वायरमेंट है, कॉलम के रिक्वायरमेंट में कैसा है एरिया ऑफ स्टील कि द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील should not be less than 0.8% of total gross cross sectional area of column. It means इसका मतलब ये है कि सपोज एक कॉलम है, ये 1500 का कॉलम L इसका B है और 300 का इसका D है, B और D। तो इसके अगर एरिया को देखेंगे, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अगर कॉलम देखें तो ये कितना हो गया 1.5 इंटू 0.3। ये जो एरिया आएगा इसका मिनिमम 0.8% जो होगा वो क्या होगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील। मतलब मिनिमम हमें इतना जो है स्टील उसमें डालना ही है। अब जब हम इतना स्टील डालते हैं तो टोटल एरिया ऑफ स्टील हमको मिल गया। ये पहला रिक्वायरमेंट था। दूसरा रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, ये तो हो गया मिनिमम। दूसरा क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या बोलता है आईएस कोड कहता है कि मैक्सिमम जो होगा द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील शुड नॉट बी मोर देन 6% ऑफ टोटल ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। इसका मतलब है कि अगर हम ये टोटल इसके अंदर जो कितना स्टील हमें डालना है तो वो इस बात से पता चलेगा कि सेम कॉलम हम लेते हैं, इसका एरिया निकालते हैं और इसका जो भी एरिया आएगा उसका 6% जब हम निकालेंगे तो इससे ज्यादा स्टील हमको कॉलम में प्रोवाइड नहीं करना। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें यह हुआ कि स्टील का रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा हो गया तो स्टील कंजस्टेड हो गया। जब स्टील कंजस्टेड हो गया
तो स्टील के प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आने लगा। स्टील के प्लेसमेंट में जब प्रॉब्लम आने लगा, उसके बाद कंक्रीट के कंपैक्शन में प्रॉब्लम आने लगा। तो इन दोनों को देखते हुए फिर आईएस कोड ने क्या कहा कि 6% तो है, लेकिन आप 4% से ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आप 4% से ज्यादा प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि 4% सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करो कि साइज ऑफ कॉलम को इंक्रीज कर दो। लेकिन एरिया ऑफ स्टील ये 4% से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर। तो ये दो रिक्वायरमेंट है ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के। तीसरा क्या है, आगे देखते हैं। थर्ड ये है कि किसी भी रेनफोर्समेंट, किसी भी कॉलम में, चाहे वो कॉलम कोई भी, उस कॉलम में 12 mm से the longitudinal reinforcement should not be less than 12 mm dia of steel, 12 mm dia of steel in any column। अगर आप कोई भी कॉलम ले, तो डाया ऑफ स्टील जो होगा ना, should not be less than 12 mm in any column। तो हम लोगों ने कितना देखा रेनफोर्समेंट के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के रिक्वायरमेंट के बारे में। तीन रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम स्टील बताया कि 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने फिर कंडीशन लगाया, जो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम की वजह से उसने कंडीशन लगाया कि 4% से ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको जरूरत पड़ता है 4% से ज्यादा का, तो आप साइज ऑफ कॉलम बढ़ाएं। दो रिक्वायरमेंट देखा। तीसरा हमने देखा कि किसी भी कॉलम में, चाहे वो कॉलम कोई भी हो, किसी भी कॉलम में डाया ऑफ स्टील शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कॉलम के अंदर हम लोग 12 mm डाया से कम का स्टील यूज कभी नहीं करेंगे, नेवर। चौथा रिक्वायरमेंट है आपको, इन एनी कॉलम नंबर, इन एनी रेक्टेंगुलर कॉलम नंबर ऑफ बार शुड नॉट बी लेस देन 4। जब कोई भी आपका कॉलम ले ले, किसी भी टाइप का कॉलम ले ले, तो उसमें नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट जो होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, वो मिनिमम 4 होना ही चाहिए, मिनिमम 4 होना ही चाहिए इन रेक्टेंगुलर कॉलम। बट इन सर्कुलर कॉलम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 6। ये 4 रिक्वायरमेंट हमने देखा। अब आते हैं पांचवा रिक्वायरमेंट। पांचवा रिक्वायरमेंट क्या है, लेटरल टाइज के बारे में। लेटरल टाइज, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि जो लेटरल टाइज होना चाहिए, वो डाया ऑफ लेटरल टाइज जो होना चाहिए, डाया वो कितना होना चाहिए, 1/4 of maximum dia of longitudinal bar used in that column। सपोज आप एक कोई कॉलम है, उस कॉलम में आपने 16 mm का स्टील लिया, कुछ स्टील आपने लिया 20 का, ये स्टील आपने लिया 16 डाया का। तो जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, दैट इज लेटरल टाइज जो है, तो लेटरल टाइज का जो डायमीटर होना चाहिए वो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो हमने यूज किया, मैन स्टील जो यूज किया, उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम उसका जो है वो 1/4 होना चाहिए। और इट शुड नॉट बी लेस देन 6 mm। समझ में आ गया। जो हम लोग लेटरल टाइज यूज करते हैं, उसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डाया का, वो कम से कम कितना होना चाहिए, 6 mm से कम, 6 mm से कम होना ही नहीं चाहिए। और मिनिमम जो वो बोलता है, वो क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम डाया का आपने लॉन्गिट्यूडनल बार यूज किया है, उसके 1/4 से कम नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में। सपोज कि मैक्सिमम हमने 20 mm का यूज किया है, तो डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 5 mm आएगा। जब 5 mm आएगा तो भी हम लोग, क्योंकि हमारा एक और रिक्वायरमेंट है कि 6 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम 6 mm को यूज करेंगे। इज इट क्लियर। छठा का स्पेसिंग।
ऑफ लेटरल टाइप। लेटरल टाइप का जो स्पेसिंग है वो क्या कहता है कि स्पेसिंग कितना चाहिए मिनिमम, कैसे कैसे हमको स्पेसिंग चाहिए। इसने बोला कि 3 कंडीशन है, 3 तरह की चीज है, उसमें से आप हमको जो भी दे। पहला कंडीशन उसका क्या, लिस्ट डायमेंशन जो है, लिस्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम। कॉलम का जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है। सपोज कि अगर फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1500 बाई 400, तो इसमें लिस्ट डायमेंशन कितना है 400, तो बोलता है कि 400 ले लो, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन उसने क्या बोला कि 16 टाइम्स ऑफ मिनिमम डाया यूज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल बार इन दैट कॉलम, मतलब उस कॉलम में जो मिनिमम डाया का लॉन्गिट्यूडनल बार यूज हुआ उसका 16 टाइम्स, ठीक है, वो आप ले लो लॉन्गिट्यूडनल। तीसरा कंडीशन वो क्या बोलता है, तीसरा कंडीशन वो ये बोलता कि 300। ये 3 कंडीशन में से वो क्या बोलता है कि विच एवर इज लेसर, जो कम है वही आपको लेना है। या तो अगर लेटरल डायमेंशन अगर 250 होता तो हम स्पेसिंग 250 लेते हैं, या अगर इसके कैलकुलेशन जो है 16 टाइम्स ऑफ लेस डायमीटर बार यूज्ड इन दैट कॉलम इन लॉन्गिट्यूडनल कॉलम, लॉन्गिट्यूडनल बार, तो वो ले लेते हैं। और थर्ड क्या 300, इन तीनों में से जो कम होगा हम वो लेंगे। तो ये रेनफोर्समेंट के रिक्वायरमेंट है, वो समझ में आता है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू।